मैटप्लॉटलिब हमें स्टार्ट करना है, राइट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैटप्लॉटलिब का, और डिटेल में पढ़ेंगे काफी, ठीक है, आपको समझ में आएगा बढ़िया से। हमने पावर बीआई में भी मैटप्लॉट हमें यूज करना है, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपका यहीं पर हो जाएगा, तो आपके लिए और इजी रहेगा उसे वहां पर यूज करना। पाइथन है ना पावर बीआई में भी, तो वहां पर आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। गौरव, आपने भी देखा होगा, हमने पाइथन यूज किया था पावर बीआई में, है ना। उस टाइम आपको यस क्लियरिटी नहीं सर। मिला होगा, राइट। लेकिन अभी हम मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। मैटप्लॉटलिब, ठीक है, ये किसके लिए बना हुआ है हमारा, विजुअल्स के लिए बना हुआ है। पहले एक्चुअली क्या था कि हमारा मैटलैब पे काम होता था। मैटलैब जो था हमारा मैथमेटिक्स के, यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, प्रोप्राइटरी मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यह आपका मैथमेटिकल प्लॉटिंग करने के लिए सब चीज में कैपेबल है। अभी भी आज भी साइंटिस्ट इन सब का यूज करते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी के रेफरेंस में हमारा मैटप्लॉटलिब बना हुआ है। यानी वो सारे मैथमेटिकल प्लॉट्स हम यहाँ पर भी प्लॉट कर सकते हैं। नाम भी सिमिलर ही है, राइट, मैटलैब और एक तरफ मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैथमेटिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी और उधर मैटलैब हमारा, राइट। तो मैटप्लॉटलिब हमारा काफी बड़ा मॉड्यूल है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है। मतलब आप जितने भी विजुअल सोच सकते हैं जो मैथमेटिकली पॉसिबल है, वो सारे विजुअल्स इसमें बन जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं। तो कोई चीज अगर मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है डायग्राम, तो वो यहाँ पर भी प्लॉट किया जा सकता है। साइन कर्व हो गया, कॉस कर्व हो गया, या कुछ और आपको डायग्राम शो करने हैं, वो सारे यहाँ पर प्लॉट किए जा सकते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन जब हम मशीन लर्निंग में आगे बढ़ते हैं तो वो भी यहाँ पर प्लॉट किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर एनाकोंडा पे हम काम कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कर लेंगे मैटप्लॉटलिब और ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाएगा। मैटप्लॉटलिब अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है। अगर मैं इंपोर्ट कर लूँ जस्ट मैटप्लॉटलिब को, तो ध्यान से देखना, dir अगर मैं रन करूँ ओवर दिस मैटप्लॉटलिब, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, ये अपने आप में इतना बड़ा मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब। यहाँ पर जितने भी आपको चाहे कैपिटल में दिखे या स्मॉल में दिखे, उसके अंदर कोई ना कोई क्लास और कोई ना कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है। इस मॉड्यूल के अंदर भी मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है। कैसे? अभी देखिए, बस मैंने मैटप्लॉटलिब को कॉल किया और उसके dir को कॉल किया, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया, यस या नो। और यहीं पर अगर मैं मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट को कॉल करूं, जो कि पाइप्लॉट इसके अंदर आने वाला एक मेरा अगेन फंक्शन है, फंक्शन यानी मॉड्यूल, उसके अंदर फिर से बहुत कुछ है। तो एज इसको मैंने py नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। और अब अमित भाई अगर मैं dir py का चेक करूं, तो आप पाएंगे, देखिए ये dir किसका, खाली मार्क py का, यानी पाइप्लॉट का। ऐसे ही देखिए कितने सारे यहाँ बचे हुए हैं, है ना। अगर मैं मैटप्लॉटलिब डॉट टैब बटन प्रेस करूं, ये इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास, इसमें से पाइपलॉट एक ऑप्शन था, ठीक है। उस पाइपलॉट के अंदर वो ऑप्शन था ये जो अभी हमारे सामने आया है। जैसे अगर जस्ट मैं टेबल को कॉल करूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल लिखा हुआ है। और अगर मैं dir कॉल करूं इस पे, देखिए ये टेबल पे इतना अलग से इंफॉर्मेशन है, फिर हर एक मॉड्यूल पे अलग से इंफॉर्मेशन होगा, फिर हर एक पे अलग से है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ब्रॉडर एरिया बन जाता है। तो क्या आप इसमें एकदम एक्सपर्टीज लेवल हासिल करके जाएंगे? नहीं, आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल हो भी नहीं पाएगा। वो तभी एक्सपर्टीज होगा क्योंकि इसमें प्लॉटिंग करना चैलेंज नहीं है, प्लॉट किस तरीके से किया जाए उसको सोचना चैलेंज है, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्लॉटिंग पे काम कर रहा है, राइट। तो प्लॉटिंग के लिए तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आप यहाँ सीधा आओगे, यहाँ पर लिखोगे मैटप्लॉटलिब, अपने आप यहाँ पर ये देखिए विजुअलाइजेशन इन पाइथन, यहाँ पर आप ट्राई पे गए, या ये इसको छोड़ो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स पे गए, दूसरा रेफरेंस पे गए। एग्जाम्पल्स जो इसने बता रखे हैं, ठीक है, जो भी आपको समझना है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और आपको पता है पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन पे काम होता है, क्योंकि ये सारे, अब भाई एक एक पढ़ तो नहीं सकते हम इधर, टाइम लगेगा, राइट। लेकिन हाँ, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है ना कि मैं सारा डिक्शनरी रट के आऊं पहले, उसके उसके अगले दिन में बोलना स्टार्ट करूंगा। या जितने से बोला जा सकता है उतने से स्टार्ट किया जाए, बाकी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, इंप्रूवमेंट होता रहेगा, है ना। तो लर्निंग प्रोसेस हमेशा यही रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास क्विक स्टार्ट गाइड आ गया, और एक मेरे पास यूजर गाइड आ गया, और ये एक मेरे पास एक बढ़िया सा चीट सीट आ गया, देखिए। और चीट सीट आप जानते हैं काफी यूजफुल होता है। ये कब समझ में आएगा? जब पहले ये समझ लोगे, ठीक है। ऐसे ही पाइथन का चीट सीट दिखाता हूँ।
ठीक है, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे रेफरेंसेस। चीट शीट ये काम तभी आते हैं जब आप कुछ जानते हो, कुछ आइडिया हो। ठीक है, अब जैसे ये एरे का दे रहा है, अब पाइथन में एरे दे दिया कोई मतलब बनता नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बंदे ने पूरा दे दिया। देखिए एरे आपका कॉम्पैक्ट वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा टाइप्स, एरे बनाने का ये कॉन्सेप्ट है, लिंक लिस्ट का यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है। अब ये डीएसए का पार्ट दे दिया है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड दे दिया है, यहाँ पर आपका आपका ये पर्टिकुलरली डीएसए से रिलेटेड दे दिया इसने, ये चीट शीट डीएसए से रिलेटेड है, राइट। इस वाले पे देखिए ये रहा पाइथन का, हाँ राइट। तो यहाँ पर लेंथ, मिनिमम, सॉर्टेड, वेल, इन्यूमरेट, जिप, लिस्ट डॉट अपेंड, ये आपके डिक्शनरी के ऑप्शन, सेट के ऑप्शंस, फंक्शन कैसे काम करता है आपका, ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स आपके, रेंज के कुछ, और ये भी पूरा नहीं है ना, क्लास कॉन्सेप्ट तो दिया ही नहीं है उसमें, है कि नहीं, राइट। इस बंदे ने लोगो इतना बड़ा लगा लिया है। चलो ऐसे ही आप देख लेना, राइट, मिल जाता है ना, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ये रेफरेंसेस ही आपको काम करना होता है, ठीक है। ये वाला पाइथन 4 डेटा साइंस मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कहाँ तक गया है, ट्रैक एक्सेप्ट तक गया है, फाइल ओपनिंग दे रखा है, जेनेरिक ऑपरेशन दे रखे हैं, लूप कंडीशन, फ्लो कंट्रोल दे रखा है, फंक्शनल, लैम्डा का अप्रोच, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, ये रहा क्लास का छोटा सा एग्जांपल, एक क्लास बना पेन और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया पेन क्लास से। ये किसके लिए, एक वन गो में रिवाइज करने के लिए, है ना। ये चीट शीट समझ में कब आता है, जब डिटेल में आपको पता होता है, राइट। तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये इसका भी चीट शीट है, किसका, मैटप्लोट्लिब का। अब आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है भाई, आपको सीधा जाना है डॉक्यूमेंटेशन पे, किसके, इसके क्विक स्टार्ट गाइड पे गए, और यहाँ पर आप, या फिर ये देखिए, ये पूरा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा कि कैसे क्या स्टार्ट करना है, ये है ना, राइट। और बाकी अगर आपको डिटेल में जाना है तो यहाँ पर आपने बोला मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, और यहाँ पर आपने बार लिख दिया, मतलब कोई भी एक प्लॉट का नाम लिख दिया, राइट। ये डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, इसको इग्नोर करके ये जो लेफ्ट में है ना, यही वो सारा प्लॉट है आपका, ठीक है। इनमें से जो पढ़ना है वो सब आपको यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। क्या बनाना है मुझे, पाई बनाना है, तो ये रहा मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट डॉट पाई, और ये रहा मुझे पाई से रिलेटेड पूरे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और अगर एग्जाम्पल देखना है तो ये रहा मेरा पाई का एग्जाम्पल, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पर रेफरेंस काम आएगा आपको, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कोई इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि विजुअल से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ ऐसा जरूर मामला फंस सकता है कि आपसे वो डेटा फ्रेम बनवा रहा हो, आपसे ईडीए करवा रहा हो, और ईडीए में आपको विजुअल बनाने की जरूरत पड़ जाए और उस टाइम आप भूल के बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैंने पांडस वाला तो पहले ही सिखा रखा है भाई, वो तो याद रहेगा ना थोड़ा बहुत, सो दैट टेम्परेरी ईडीए आप वहीं पर परफॉर्म कर लो, तो उसी से बात बन जाएगी। ये तो इंडेप्थ करने के लिए हमारे पास है, राइट। चलिए ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो मैटप्लॉटलिब अंडरस्कोर अंडरस्कोर VERSION अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये जब हम रन करते हैं तो ये क्या बताता है, हमारा वर्जन बताता है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि वर्जन कैसे पता लगा है ना। यहाँ पर अंडरस्कोर पाइथन हाइफन वी, ये मैंने रन किया तो ये मेरा क्या बता देगा, पाइथन का वर्जन। ये सब शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। यहाँ पर मैटप्लॉटलिब ऐसे ही हमने पांडास पढ़ा हुआ था, इंपोर्ट कर लिया हमने पांडास, और यहाँ पर PANDS पांडास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है आपने, डबल अंडरस्कोर वाले मैजिक मेथड्स के अंदर होते हैं, राइट। ये आपको रन करके बता देगा, ठीक है। वर्जन आ गया, सेम एज इट इज नम्पी है आपके पास, राइट। और यहाँ पर NUMPY नम्पी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आपके वर्जन है कि नहीं है, और किसी की बताने की जरूरत है, वो तो आप निकाल लोगे, जब कॉन्सेप्ट ही है ये, चलना ही है ये सब पे, तो यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, गुड। यहाँ पर एक मुझे इमेज दिखा था बढ़िया सा अभी, माइट बी, नहीं यूजर गाइड पे थे ना अभी हम, यूजर गाइड ये रहा, क्विक स्टार्ट, हाँ। यहाँ पर एक मुझे इमेज दिखा था, राइट, मैं इस इमेज का रेफरेंस ले रहा हूँ, इसे कहते हैं एनाटॉमी, क्या कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ मैटप्लॉटलिब, राइट। ये जस्ट आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये बताता है कि किस चीज को क्या कहते हैं फिगर में, ठीक है। खैर ये अभी मैं समझाऊंगा तो भूल जाओगे, पहले मैं ना आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ तो ज्यादा क्लियरिटी होगी, है ना। फिर ये एग्जाम्पल देखेंगे, फिर ये खुद समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम लाइन प्लॉट बना सकते हैं, इसके अंदर हम बार प्लॉट बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं, स्टेम बना सकते हैं, स्टेप बना सकते हैं, आरएच बना सकते हैं, यहाँ पर
स्कैटर बना सकते हैं, एरिया बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टैक प्लॉट आपका बना सकते हैं, जो कि आपने पावर वीआई में भी आपने पढ़ा होगा। बस पावर वीआई में डायनामिक अप्रोच होता है, यहाँ पर ये फिक्स्ड अप्रोच रहेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं भाई, प्लॉट्स की कमी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेट्रा में बहुत सारे, जितने मैंने लिखे भी नहीं इसके 10 गुना एक्सेट्रा में अवेलेबल है, आप इसी से अंदाजा लगा लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें किसी एक प्लॉट को डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि 80 to 90% उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, बाकी से मैच होते हैं। हाँ, प्लॉट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जैसे लाइन और पाई में कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। अब जब भी हम प्लॉट बनाते हैं, विजुअल बनाते हैं, विजुअल में एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ये आप जानते ही हैं। तो हम पे एटलीस्ट 2 डेटा होना चाहिए। 2 डेटा के लिए नम्पी हमारे पास है, तो मैंने एक्स मंगा लिया नम्पी से डॉट रैंडम के रैंडेंट से। अब x हमेशा ना टेक्सचुअल डेटा होना चाहिए, कैटेगोरिकल होना चाहिए। अब मैं रैंडेंट क्यों मंगाऊं, यहाँ पर कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं नंपाई में, नंपाई ही छोड़ो, मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई लिख देता हूँ, राइट, जैसे नो। अब क्या है कि मुझे अपर में चाहिए था, लेकिन अब मैं अपर लेना नहीं चाहता, तो मैंने अपर में बना दिया। मुझे पता है एक्स रन करूंगा तो ए बी सी डी ऐसे बना देगा, परफेक्ट, ठीक है। बाय, अब मैंने बोल दिया एनपी डॉट, एक काम करते हैं ना, हमारी एमपी की आदत है तो एनपी से इंपोर्ट करा लेते हैं, वरना कितने देर तक हम नंपाई नंपाई लिखते रहेंगे, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडेंट, कितने डेटा चाहिए, 1 से 100 के 5 डेटा चाहिए, दोनों मिल गए हमारे पास, राइट। नेम एरर आ गया। माजिद कैसे सॉल्व होगा बताओ, बहुत इजी है, दिख रहा है हमें क्या गलती है, बताओ भाई अमित। हाँ, इतना टाइम नहीं देता, इतना टाइम नहीं देगा कोई भी, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तुरंत पता लगेगा कि क्या आपसे गलती हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है भाई, इंपोर्ट करना है मैटप्लॉट लिब के अंदर पाई प्लॉट एस पीएलटी। कैसे मंगाया जाता है इसे, पीएलटी के बेस पे। और क्योंकि मैटप्लॉट लिब से पाई प्लॉट में से पीएलटी ऐसे कॉल कर रहे हैं, तो इसे घुमा के भी कभी कभार कोई डेवलपर मंगवा लेता है। फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। बात बराबर है ना, ये दोनों सेमी कॉन्सेप्ट है, हमने इंपोर्ट टाइम में पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से मंगा सकते हैं। पीएलटी डॉट क्या बनाना है हमें, लाइन प्लॉट बनाना है, तो लाइन नहीं लिखेंगे, सीधा प्लॉट लिखेंगे। क्या चाहिए, एक्स कॉमा वाई चाहिए, बस आपका डेटा आपके सामने। अब देखिए कोइंसिडेंस है कि नंपाई एरे ऐसा बनाए कि वो आपका ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा है, और ये तो रैंडम है, आप ये बात तो जानते हैं। रैंडम है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हर बार चेंज होता रहेगा, है ना। तो ये एक्स और वाई डेटा, ये देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस या नो, ठीक है। अब देखिए भाई माजिद, ये ना कुछ इस तरीके से मेटा इन्फॉर्मेशन शो करता है कि मैटप्लॉटलिब 2D डायग्राम है जो मैंने इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करके रख लिया है, कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ पर ना हम plt डॉट शो करा देते हैं कि भाई मेरे को बस इस डायग्राम में इंटरेस्ट है, मेरे को वो मेटा इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से आया। अब इसका ना हाइट इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे विड्थ अच्छा लग रहा है, मुझे दोनों एडजस्ट करना है। तो ये काम होता है प्लॉटिंग से पहले का काम, कि प्लॉट करने से पहले ही हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लो। तो plt डॉट फिगर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। अब अगेन प्रैक्टिस से पता लगेगा, मैंने बता दिया plt डॉट फिगर क्या होता है, आपको पता लग गया। अब आपका काम है plt फिगर में और क्या क्या हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे ये रिफर करेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन रीड आउट करना विद एग्जांपल मैटप्लॉटलिब में चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये एग्जांपल देके बताएगा आपको, ठीक है। बाकी की तरह डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि बस खाली लिखा हुआ है, इसमें एग्जांपल है। फिगर के अंदर एक मेरा आर्ग्यूमेंट आ जाता है जिसका नाम है फिक्स साइज, ये भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। फिक्स साइज हम जानते हैं कि भाई देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैसे कैसे पास कर सकते हैं बताओ, ये भी हमने रीड किया हुआ है। टपल डेटा टाइप, टपल मतलब क्या होगा भाई अमित, लेंथ इनटू ब्रेथ, यस या नो। मैंने कहा कि भाई 5 गुने 3 का बना दो, तो देखो 5 गुने 3 आया कि नहीं आया बढ़िया से बन के। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 मतलब लेंथ और 3 मतलब ब्रेथ, तो मैं कह रहा हूँ 12 गुने 5 का बना दो, ये देखो कितना बढ़िया आ गया। 12/3 या फिर एक काम करते हैं 7/3 पे बना लेते हैं, तो ये देखियो ये कुछ एक्सपेंड हो गया ना इस तरीके से, कंट्रोल आया कि नहीं आया। अब ये रैंडम डेटा, ये हर बार अलग अलग आएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, पक्का ना। फिगर का काम है फिगर एडजस्ट करना, प्लॉट का काम है प्लॉट करना, शो का काम है शो करना, ये बात तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब ये फिगर क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, और ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ पता है इसमें हमें, कुछ भी नहीं पता है। मान लेते हैं मैं ये कह देता हूं कि ये क्लास है और ये उनके एवरेज मार्क्स हैं,
क्लास ए के एवरेज मार्क्स इतने, क्लास बी के इतने, सी के, क्योंकि हमें पता है कोई भी 100 से ऊपर तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि 1 से 100 के बीच में चल रहा है रैंडम, है ना। तो एक्स एक्सिस पे अगर मुझे कुछ भी मेंशन करना है तो ध्यान रखना प्लॉट के बाद लिखेंगे सारा कोड, जो भी इसमें एक्सपेरिमेंट करना है। देखो फिगर क्योंकि प्लॉट से पहले का काम है तो वो प्लॉट से पहले लिख दिया, और शो मतलब लास्ट में फिगर को शो करने का काम। अब इस बीच में इसमें जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो इनके बीच में लिखेंगे। क्या इसके एक्स में टैब बटन प्रेस करेंगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एक्स लेबल, एक्स लिमिट, एक्स स्किल, एक्स टेक्स्ट। एक्स लेबल का मतलब होता है एक्स को लेबलिंग करो। क्या लेबल करना है कि ये है मेरे क्लास। जैसे रन किया तो यहाँ क्या आ गया, मेरा क्लास आ गया, है कि नहीं है भाई। और एक्स लेबल है तो माजिद वाई लेबल नहीं होगा क्या। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखा आ गया, मेरा एवरेज मार्क्स आ गया कि नहीं। इजी है, ठीक है। देखिए ऑल्दो पावर बीआई बहुत इजी है इससे, लेकिन आप बिलीव करो कोडिंग करके ये लिखने में मजा आता है, क्योंकि कल को ये ऑटोमेट हो सकता है। कल को मैं बोल सकता हूँ मैं जो वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वाई क्या है, वाई अपने आप ढूंढ लेना, एक्स अपने आप ढूंढ लेना और वो शो कर देना, है ना। वहां तो बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ बताना नहीं पड़ेगा। कोडिंग में ऑटोमेट किया जा सकता है। ये दिखता स्टार्टिंग में ये है कि यार ये लिखना पड़ रहा है, लेकिन ये ऑटोमेट हो जाता है, ठीक है। एक्स लेवल आ गया और वाई लेवल आ गया, कोई डाउट तो नहीं। यार ये एक्स लेवल मुझे छोटा दिख रहा है, मार्क्स और वो मुझे बराबर दिख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना गाइस। इसके आर्गुमेंट पे जाएंगे, देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डबल स्टार क्वार्क्स। और ये जानते हैं ये कब यूज होता है, जब कितने भी आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं। अब हम अंतर्यामी तो है नहीं कि हमें सारे क्वार्क्स पता होंगे, वो डेवलपर ने बताया ना कि क्या हो सकते हैं, तो कहाँ से मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन से मिलेंगे। और इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ भी नहीं होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन पे होगा। तो जब आप एक्चुअल पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर जस्ट मैं शो करता हूँ आपको। क्या लिखा मैंने, पीएलटी क्या बना, मैंने प्लॉट बनाया ना। तो यहाँ प्लॉट पे आ जाओ पहले, तो ये रहा प्लॉट, है ना। और इस प्लॉट में देखो सबसे लास्ट में क्या है, क्वार्क्स। इसके सबसे लास्ट पे आ जाओ क्वार्क्स पे, ये खुद आपको कहानी बताएगा, ये रहा ना। और ये कह रहा है इन क्वार्क्स में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब इतना याद करना पॉसिबल है क्या, नहीं। इसी एक एक्सपेरिमेंट में मेरा एक एक्सपेरिमेंट है जो कि है फॉन्ट साइज। देखो यहाँ एफ पे जाओ, एफ पे जाओ, यहाँ फिगर है, फिगर स्टाइल है, राइट। इसी में मेरे को कहीं पे फॉन्ट साइज मिल जाएगा, साइज एडजस्टमेंट का। एक तो ये है, और यहाँ पर मेरे पास इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड देखो फॉन्ट कहीं दिखा रहा है, देखो लाइन स्टाइल दिखा रहा है ना। एक मिनट यार, ये तो हमारा प्लॉट का है ना, प्लॉट में फॉन्ट साइज थोड़ी ना आएगा, ये तो लेबल में आएगा ना। तो किसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, हम भी कहाँ ढूंढ रहे हैं, एक्स लेवल में मिलेगा ना ये तो भाई, कि भाई ये अमित, ठीक है। इसके क्वार्क्स में ये क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, क्लिक किया हमने, ये कहानी आ गई हमारे पास, ये है कि नहीं फॉन्ट साइज, यही तो बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए और इधर मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं आया समझ में, आप फॉन्ट साइज, क्योंकि क्वार्क्स है और क्वार्क्स आप हमेशा जानते हो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं फॉन्ट साइज 0.2 बोलूँ, कुछ बात बनी क्या मेरी, अच्छा अगर मैं 20 बोलूँ तो भी कुछ बात बनी नहीं। तो फॉन्ट साइज लिखने का एक और तरीका होता है जो कि होता है हमारा डिक्शनरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वार्क्स भी हमारा क्या होता है बाय डिफॉल्ट, डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो मैंने इसे बोल दिया, इसे ये कर दो, 20 कर दो, बात बनी क्या। अरे यार बांध तो रही है यार, हम वाई क्यों देख रहे हैं मैं क्लास में करके वाई पे बार बार ध्यान जा रहा है मेरा। एक मिनट, फॉन्ट साइज एक बार वैसे भी करके देखते हैं, बन रही है ना बात। हाँ तो ऐसे कॉल करो चाहे वैसे, मेरा ध्यान बार बार वाई पे जा रहा था, मैं कह रहा हूँ चल क्यों नहीं रहा है वो, ठीक है। और इसी बहानों चलो आपने दूसरा भी देख लिया कि ये भी चलाया जा सकता है, राइट। फॉन्ट साइज हमने बोल दिया कि 1 कर लो, देखो 1 देख रहे हैं, ये रहा वो छोटा सा है, ठीक है, वो डॉट पे 1 आ गया। तो फॉन्ट साइज हमने 10 पास करा दिया, राइट। ये वर्क कर रहा है ना हमारा, और 10 आई थिंक बाय डिफॉल्ट होगा क्योंकि उतना ही दिख रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से 20 ये कर लेना, बाद में एडजस्ट कर लेना, 15 ठीक लग रहा था, सही कह रहा है अमन, ठीक है। तो अब आपको पता है भाई ये जब यहाँ चल सकता है तो ये यहाँ भी चल सकता है, फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 15, राइट। दोनों आ गए हमारे पास कंट्रोल में, ठीक है। अब हमें याद ही नहीं करना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें आओ यहाँ पर देखो और क्या कर सकते हैं। क्या यहाँ पर कहीं सी नाम से कलर है क्या, है ना, ठीक है। हमें नहीं पता कलर कैसे यूज करना है, कलर पे क्लिक करो, हाँ
कलर पे आ करके C इज इक्वल टू ये हमें बता देगा, ठीक है, वो आप देख लेना, रीड आउट कर लेना। तो कैसे लिखे भाई, COLOR कलर इज इक्वल टू, अगर मैं R कर दूं बात बन गई, और यहाँ पर अगर मैं डिक्शनरी फॉर्म में कलर COLOR कलर को मैं येलो कर दूं तो बात बन गया कि नहीं बन गया भाई। अब येलो येलो जैसा नहीं आ रहा, येलो क्या, येलो लिखने पे आएगा क्या बताओ, हैरानी की बात है, वाई में वो येलो नहीं कोई और कलर पिक कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑरेंज बोल दिया, ऑरेंज में आ जाएगा, वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो पिक कर लेगा, ढूंढ लेगा। ऑरेंज की स्पेलिंग गलत कर दोगे तो मामला गड़बड़ है, राइट। वो लिखोगे तो क्या ऑरेंज पिक कर रहा है, नहीं, देखो अटक गया, इसका मतलब नहीं पिक कर रहेगा। और यहाँ पर आर पे रेड पिक कर लेगा, लेकिन है रेड लिखोगे तो रेड आएगा ही, ब्लैक पे बी नहीं आएगा, ब्लू आएगा, क्योंकि बी ब्लू भी तो है। तो ब्लैक के लिए के होता है, ब्लैक के लिए के होता है, राइट, है ना। देखो कुछ आपको बेसिक एक्सपेरिमेंट याद कर लोगे, देखो यार ये याद भी नहीं करना, ये यहाँ पर जाओ, ये डॉक्यूमेंटेशन बता देगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कोई डेवलपर नहीं पूछेगा, क्योंकि ये याद करके भी आप कुछ हासिल नहीं कर लोगे, कल को ये बदल सकता है भाई। कल को अगर हमने याद कर भी लिया, जैसे आज वो ओ लिखने पे ऑरेंज नहीं ले रहा है, कल को ओ लिखने पे ऑरेंज ले लेगा, हमें थोड़ी ना पता है, ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन से ये रेफरेंस लेंगे। जैसे देखिए फॉन्ट स्टाइल है ना, तो फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल्स टू कुछ भी लिखूंगा ये आ जाएगा, राइट। तो जस्ट मैंने पहले दिन ही आपको बता दे कि क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक एक एक्सपेरिमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और आप भी ज्यादा मत उलझना, थोड़ा बहुत जो काम की रिक्वायरमेंट है वो एक्सपेरिमेंट करना, बाकी इसी में फंसे रह जाओगे वरना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पांडा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पांडास और आपका ये एनालिटिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ये प्लॉट तो बस हेल्प करते हैं प्लॉट करने में, ठीक है। चलिए कोई डाउट तो नहीं भाई, जी पे हमने ग्रीन पे आगे बढ़ा दिया, ये हो गया है ना, बढ़िया था। देखिए इस प्लॉट के अंदर भी बहुत कुछ किया जा सकता है माजिद, देख रहे हैं क्वार्क्स हमारे पास है, राइट। क्वार्क्स में एक ऐसा ही क्वार्क्स है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा हीरा, क्योंकि हम प्लॉट वाले के क्वार्क्स पे है ना, ये सारे हम पास कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। मेरा मन है यहाँ पर लाइन स्टाइल पास करने का, तो मैं लाइन स्टाइल में इनमें से कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आऊंगा और इधर मैं लिख दूंगा लाइन। टैब बटन ये नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, क्योंकि टैब बटन तब लेता जब ये बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना रहता, ये तो क्वार्क्स पे है, क्वार्क्स का मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन से ढूंढ के लाएगा, और अभी ये टैब बटन हिट करेगा नहीं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। लाइन स्टाइल आपने हाइफन हाइफन बोल दिया, बात बन गई कि नहीं बन गई, आपने हाइफन डॉट बोल दिया, तो देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेट्रो जैसा लाइन आ गया पूरा, मेट्रो की ब्लू लाइन है कि नहीं, पक्का क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, अच्छा सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि ये ग्राफ किस चीज का है ना। तो यहाँ पर हमने बोल दिया plt डॉट टाइटल, और टाइटल क्या देना चाहते हैं, रिजल्ट कार्ड है ना, या स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड ये आया कि नहीं आया पीएलटी टाइटल पे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा कंट्रोल ये पिक करेगा, हो सकता नहीं है, करेगा, ठीक है, करिएगा, डाउट तो नहीं। अब मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं यहाँ डॉट अपर लिख दूं तो वो अपर में आएगा, ठीक है, वो सारा कंट्रोल आप बेसिक कंट्रोल जानते हैं, राइट। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर इटैलिक लिखेंगे तो इटैलिक को पिक कर लेगा, ये बात तो क्लियर है ना भाई, पक्का कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं अपर ना करके अगर मैं डॉट सेंटर चला दूं इस पे और बोल दूं कि इसका लेंथ 20 कर लेना और स्पेस लगा देना, तो सेंटर भाग रहा है क्या, नहीं, एक काम करें 30 पे भाग रहा है, नहीं भाग रहा, तो ये मुझे स्पेस देना पड़ेगा, ये वैसे पिक नहीं करेगा, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट आपके ऐसे काउंट नहीं होंगे, बस आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये भाई स्कोर कार्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं, वो है हमारा पीएलटी डॉट ग्रिड। ग्रिड का काम है, जैसे मैथ है, मैथमेटिक्स में ग्रिड्स बना देता है ना, ये ग्रिड बना देता है। ग्रिड के अंदर एक पैरामीटर आ जाता है जिसका काम है अल्फा पैरामीटर। अल्फा का मतलब है इसका कलर कितना कंट्रोल करना है, क्या डार्क दिखाना है या कम दिखाना है। 0 और 1 के बीच में रेंज चलती है, 1 मतलब जितना डार्क हो सकता है उतना दिखाओ, 0.1 मतलब को बहुत लाइट कलर में आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। 0.3 कर देंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे नो। अमित भाई अल्फा यहाँ चल रहा है, आपको नहीं लग रहा है अल्फा यहाँ भी चल सकता है, हाँ, क्योंकि लाइन अगर अगर ये ग्रिड कंट्रोल हो सकते हैं अल्फा से, तो ये लाइन कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए एल पी एच ए अल्फा इज इक्वल टू मैंने बोल दिया 0.5, ये 5 कर लेना, कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस या नो।
मेरे पास टाइटल भी कंट्रोल में आ रहा है, मार्क्स भी कंट्रोल में आ रहा है और लेवल भी कंट्रोल में आ रहे हैं मेरे पास। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पक्का कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है। अब इसमें देखिए कि भाई अच्छी बात यह है कि मैटप्लॉटलिब कहता है कि अगर आपको इसी में दूसरा लाइन शो करना है तो आप सब कुछ यही रहने दो, बस plt डॉट प्लॉट को दोबारा कॉल कर लो और दोबारा से नया x और y दे दो। अब मैं कह रहा हूं नया x और y कैसे मिलेगा? या तो वापस से नया x और y बनाऊं या फिर मैं सीधा बोल दूं ये हो गया मेरा y1 और ये हो गया मेरा x, तो कॉमन है दोनों के लिए, है ना? ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ये रन किया तो देखिए दो लाइन आपके सामने है और दोनों लाइन प्लॉट आपके सामने है। ये ज्यादा डार्क क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे हमने बाकी कंट्रोल अभी पास नहीं किया हुआ है। इस पे भी अल्फा पैरामीटर पास कर देंगे तो वो आपको पिक कर लेगा। क्यों भाई? जैसे नो, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से, राइट? कोइंसिडेंस है कि दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे थे हमारे, राइट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का ना? तो क्या मैं पीएलटी प्लॉट करके क्या मैं और लाइंस नहीं बना सकता? पीएलटी प्लॉट, पीएलटी प्लॉट, पीएलटी प्लॉट, यस या नो? वो कितने भी लाइन में शो कर सकता हूँ? बताइए, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? नो? अच्छा, ये ना करके अगर मैं ये नहीं करता और मैं यहाँ बोल देता y1 कॉमा y2, यहाँ बोल देता तो भी क्या बात नहीं बन गई मेरी? भाई x कॉमन है मेरा, y1 भी दिखा दो, और तो फिर हम ये कहानी क्यों कर रहे हैं, राइट? ये तब चलेगा जब x दोनों के लिए कॉमन है, और ये तब यूज कर सकते हैं जब x दोनों का अलग भी हो सकता है। तो दो अलग अलग प्लॉट आ जाएंगे ना फिर मेरे पे। क्यों भाई? इसमें तो मामला गड़बड़ है हमारा। तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। बात बन रही है कि नहीं बन रही है? अच्छा, ये ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑरेंज लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू लाइन मैं मान लेता हूँ इनके एस्टिमेटेड मार्क्स थे, इतने आ सकते हैं, और ऑरेंज इनके एक्चुअल मार्क्स हैं। क्या ये बोल सकता हूँ? तो यहां पर आकर के जो आप अब आपका मामला फंसता है, यहां पर आकर के आप बोल सकते हैं, देखना, यहां पर आप बोलेंगे लेबल्स। क्या बोलेंगे? लेबल्स इज इक्वल टू, अब मैं एक के अंदर ही दो पास कर रहा हूं तो मुझे लिस्ट बनाना पड़ जाएगा। पहला क्या है? y1। y1 में मान के चल रहा हूं कि मेरे वो एस्टिमेटेड मार्क्स थे, क्या थे? ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा? ये रन करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, एरर आ गया। एरर लेबल एट्रीब्यूट एरर तभी आता है जब वो आर्ग्यूमेंट गलत हो रहा हो। लेबल पास करते हैं, एरर तो नहीं आया ना, मतलब लेबल्स नहीं है, लेबल है। ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अमित भाई लेबल को शो करने के लिए हमें यहाँ पर एक और कोड लिखना होता है, जो कि शो से जस्ट पहले ही हम लिखते हैं। वैसे आप इनका पोजीशन बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसे हम कहते हैं लेजेंड को शो करो। लेजेंड को शो किया तो आया कि नहीं आया? अब सवाल ये कि ये लेजेंड में हमने यहाँ लिखा एस्टिमेटेड मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स, ये एक्चुअली दोनों पे दिखा रहा है, इसीलिए ये हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करते। अब हम बोल देते हैं कि दो कॉन्सेप्ट पे ले लो। इस पूरे को मैं कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। मैं कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हटाओ, है कि नहीं भाई? राइट, ये यहाँ से हटाइए, इस y2 को यहाँ से हटाइए, इस y2 को यहाँ पर शो करो और इसका लेबल एक्चुअल मार्क्स कर दीजिए। क्यों भाई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब मेरे पास देखिए दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक्चुअल मार्क्स और एस्टिमेटेड मार्क्स, और ये भी बता रहा है वो लाइन ऐसे में और ये लाइन सिंपल में, राइट? अब लाइन स्टाइल बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बताइए कैंडिडेट, कुछ पूछना है? नो? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई यहाँ तक? पक्का? ठीक है। यस सर। यहाँ पर आप कोई भी प्लॉट बना सकते हैं, कितने भी लाइन प्लॉट पास कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? यस या नो? आगे बढ़े, ठीक है। लेजेंड जहां पर जो है, यहाँ पर लेजेंड का काम है इस लेजेंड को शो करना, ठीक है? इसके भी अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आप आर्क्स और क्वार्क्स पे आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? जैसे आप इस लेवल के पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, ये देखिए नीचे आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट आपको मिल जाएगा जो होगा लोकेशन, एलओसी दिख रहा है? एलओसी ये रहा, है ना? एलओसी लोकेशन। लोकेशन की वैल्यू आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये 0 1 2 में से, और या इनमें से लिख सकते हैं। 0 ये बेस्ट अपने आप ढूंढेगा जगह क्या है, लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। जैसे लोअर के राइट में, अभी तो लोअर के राइट में ही है, अगर मैं इसे सेंटर के लेफ्ट में भेजना चाहता हूँ तो कोई मतलब नहीं है सेंटर के लेफ्ट में भेजना, है ना? मैं इसे अपर के लेफ्ट में भेज दूं,
है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं भाई, अपर के लेफ्ट में, यानी LOC इज इक्वल्स टू 2 लिख दूं। अपर के लेफ्ट में आया कि नहीं है? अब क्यों नहीं भेजना चाहिए था हमें, देखो वहां पे लाइन फंस रहा है। इसलिए ये कभी कभार तब यूज होता है जब ये नहीं एडजस्ट कर पा रहा, ऑल्दो ये इतना अच्छे से डेवलपर ने डिजाइन किया हुआ है, देखो कि वो लोकेशन बेस्ट फाइंड कर लेता। अभी ये कुछ देर पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पर है। हम लोकेशन तब देते हैं जब हमें पता है कि ये गैप, ये डेटा बार बार इधर ही आना है और ये लोकेशन इतना खाली रहेगा, तब हम वहां पर लोकेशन पास करेंगे। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? नो? पक्का क्लियर है ना? यस या नो? ठीक है। अब ये हमारे पास इमेज बन गया। अब इस इमेज, ये जो है इसका, इसे हमें सेव करके आगे प्रेजेंटेशन में यूज करना है। या फिर एक चीज इसमें मिस लग रहा है मुझे, क्या कि ये डेटा पॉइंट्स क्या है मेरे, है ना? ये सी क्या वैल्यू चल रहा है, डी क्या वैल्यू चल रहा है, यस या नो? ये मामला फंस रहा है। तो इसके लिए गाइज हमारे पास plt डॉट, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है plt डॉट टेक्स्ट। आ रहा है ना हमारे पास? plt डॉट क्या आ रहा है? कैंडिडेट टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट क्या कह रहा है कि x बताओ कि कहां पर शो करना है, y बताओ कहां पर शो करना है, और s बताओ कि क्या शो करना है। ये समझ आया? x बताओ, y बताओ और समथिंग ये बताओ, यस या नो? है कि नहीं है? इसके नीचे डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहां पर ये एग्जांपल दिया इसने कि नहीं दिया? ठीक है। यहाँ पर ये हम कंट्रोल कर सकते हैं कि 0.5 और 0.5 पे शो कर दो, और ये वर्टिकल अलाइनमेंट ये रख लेना, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये रख लेना, और इसे शो कर देना, यस या नो? ये कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर बोला कि भाई एक काम करो, अब देखो मैं कह रहा हूँ ना, इसके ना रैंडम को फिक्स कर लो, क्योंकि ये रैंडम है। इससे क्या होगा, ये डेटा बदलता रहेगा। सीड में मैंने कोई भी वैल्यू दे दिया, ये बात आप जानते हैं ना? नहीं नहीं, वो एरर इस पे आ रहा है कि कुछ बताओ भाई, अभी हमने कुछ बताया नहीं है। कम से कम ये सीड तो हमारा फिक्स हो गया ना। अब मैं इसके बी पे शो करना चाहता हूँ, बी के मतलब एक्स है बी, और वाई क्या लग रहा है आपको, 18 के आसपास, है ना? नहीं, 19 18 यही लग रहा है ना? ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ एक्स क्या है मेरा, बी, और वाई क्या है मेरा, 19। और शो क्या करना है मुझे, जो मुझे करना है, मान लेते हैं 19 ही शो करना है। डाउट तो नहीं? ये रन किया, देखिए 19 आया कि नहीं आया कैंडिडेट, यस या नो? 19 देखिए, क्योंकि एग्जैक्ट 20 के थोड़ा सा आसपास पहुंच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं कि 18 पे ले जाओ लेकिन शो 19 कर दो। ये एक्चुअली ना वो लेटर दिखने में बड़ा लग रहा है अमित, तो वो इग्नोर करना। आप इसे और कम कर सकते हो कि भाई एक काम करो, 15 पे ले जाओ और 19 को शो कर देना, सो दैट वो देखने में क्लियरिटी मिले। थोड़ा सा नीचे आया कि नहीं है 20 के लाइन से? अगर आप इसे और 10 पे कर दोगे तो ये और नीचे दिख जाएगा आपको। आया कि नहीं आया? राइट, है ना? तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, राइट? बताइए, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब इसे हमें डायनेमिक बनाना है, ये तो एक के लिए है ना, सबके लिए होना चाहिए। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि यार ये y2 था क्या, मतलब ये जो पहला y था हमारा y1 में, इसमें पहला एरे क्या था हमारा, 13 था, और मैं कितने पे पास कर रहा हूँ, 10 पे, मतलब मुझे 3 नीचे पास करना है ताकि वो अच्छे से दिखे। यस या नो? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? अब मुझे ऐसा क्या लूप चलाना है कि मुझे b भी मिल जाए अपने आप, और 10 भी मिल जाए, और ये नंबर भी मिल जाए अपने आप? सोचिए गाइस, यहीं पर पाइथन काम आता है, इसीलिए पाइथन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे को पता है x और y1 है मेरे पास, अगर मैं इन दोनों को जिप कर दूं, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, और इन दोनों को मैं फॉर लूप चला दूं, फॉर i कॉमा j इन जिप, तो मुझे पता है ना कि i के पास x होगा और j के पास नंबर होगा, और मुझे यही तो सीक्वेंस में चाहिए, i कॉमा j, और शो क्या करना है मुझे, j को। क्या ये बात क्लियर है? क्यों भाई? तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो plt डॉट टेक्स्ट है, इसे फॉर i कॉमा j इन जिप ऑफ, इस पे शो करना है। अभी मुझे खाली y1 का दिखाना है ना? यहाँ पर plt क्या कर लो, डॉट टेक्स्ट कर लो, कोई डाउट तो नहीं? और ये कहां से निकाल लेना, i से, ये कहां से निकाल लेना, j से, लेकिन ये 3 कम करना, तभी तो वो नीचे दिखाएगा, यस या नो? तो जो भी नंबर होगा उसमें 3 क्या कर लेना, कम कर लेना। और इसमें क्या दिखाना, ये दिखाना, जे मतलब वो नंबर दिखाना। अब वो जो नंबर होगा वो नंबर होगा, लेकिन ये कहता है स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो हम इसे क्या कर देंगे, str में टाइपकास्ट कर देंगे। ये रन किया, देखिए सारे पहुंच गए अपनी जगह। इसीलिए पाइथन काम आता है, ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। कल को ये डेटा बदला, ये नंबर देखना कैसे बदलेगा। सीड हटा देते हैं यहाँ से,
राइट। देखिए, ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको बाकी टूल नहीं दे पाते हैं, यहाँ पर ये आपको एडजस्टमेंट दे देता है। इतना प्रिसाइजली पावर भी एडजस्टमेंट नहीं देगा आपको, राइट। और यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है जहाँ जाना चाहिए था उसे? बताइए यस या नो। क्या हमने एक भी कंट्रोल किया? हमने एक लॉजिक बना, और यहीं पर हमारा लॉजिक हमारा काम आता है, ठीक है। बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो? अजित भाई क्या हुआ, कहाँ फंस रहा है मामला? है? है? कौन सा ग्राफ गलत है? कैसे? कोई बात नहीं यार, वो तो वैल्यू आ रहा है ना। अब एस्टिमेटेड मैंने किया 100 रुपए का सेल हो गया, अब अचानक से लोगों का मन हो गया वो 10,000 का सेल हो, कोई बात नहीं, उसमें कुछ 100 से तो ऊपर नहीं जा रहा ना। गलत तब होता कब? जब 100 से ऊपर जाता, 100 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एस्टिमेटेड से हमेशा वो नीचे ही रहे। आप ऐसा क्यों चाहते हो? मैं मान के चल रहा हूँ भाई 10% मार्क्स आएंगे, आपने टॉप कर दिया, तो ये तो मेरी गलती है ना। वो तो एक रैंडम डेटा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मन, ठीक है भाई, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा एडजस्टमेंट हो रहा है। अब ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये ऑरेंज के लिए आप कैसे बनाएंगे। इजी है, बस इसी कोड का कुछ यूज करना है और आप बना लेना। ऐसे ही लॉजिक डिजाइन किया जाता है। आप ये बैठ के अच्छा 3 ही आएगा, ये कैसे आया 3, नहीं सोच सकते। ये आपको निकालना पड़ेगा कि जे में से 3 क्यों अचानक से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 4 भी कर सकते थे, 4 पे और थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, 5 पे थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, थोड़ा और क्लियरिटी आएगा, 6 पे थोड़ा सा वैसा ही ना हो कि आप पूरा गायब ही कर दो, ये बाहर पहुंचा दो ऐसे। है ना, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हमने ज्यादा चेंज नहीं लिया, इसलिए हमने 3 का चेंज लिया, राइट। 3 में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, सही है, बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूँ यार, ये जहां जहां पर वैल्यूज चेंज हो रहा है ना, वहां वहां पर मार्क्स लगा लो, ठीक है। तो देखो प्लॉट में ये 2 चीज बना रहा हूँ, राइट। ये 2 मेरे पास डेटा है, यहाँ पर मैंने बोल दिया MARKS मार्क्स इज इक्वल टू, इसको मैं O से रिप्रेजेंट करूंगा, मार्क होगा। एट्रीब्यूट एरर आ रहा है। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, आइए जरा M पे। मार्कर है, मैं मार्क लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या है? मार्कर है, ठीक है। क्या है कि नहीं है? ओ बन के आ गया पूरा अभी, राइट। अब आप इस पे ना शो करके अगर आप ऑरेंज वाले पे शो करना चाहते हैं, यहाँ से इसे कट करो और यहाँ पर इसे लगा दो, खत्म कहानी, बढ़िया है। देखिए ये एडजस्टमेंट अपने आप ले रहा है। ये भी तो डायनामिकली डेवलपर ने बना रखा होगा कि डेटा अगर यहाँ कहीं लेफ्ट में फंस रहा है, राइट में फंस रहा है, तो ये एडजस्टमेंट अपने आप ले लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखें कितना बढ़िया डेटा हमारे पास आ गया है। बताओ, कुछ पूछना है इसमें तो? नो, पक्का क्लियर है। अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली, है ना। अच्छा, अगर मुझे इन ABC का कलर बदलना हो, इस 20 40 60 80 का कलर बदलना हो, तो ये होता है X लेबल क्लास और ये होता है X टिक्स। क्या कहते हैं इन्हें? यहां पर आ जाऊंगा PLT डॉट X टिक्स, इस पे आ जाऊंगा X टिक्स। X टिक्स पे क्या बदलना है मुझे बताओ? कलर, मैं क्या लिख दूंगा? कलर इज इक्वल्स टू रेड, बन गया। क्लियर है ना? ठीक है। अगर मुझे ABCDE ना शो करके कुछ और करना होता तो भी हम कर सकते थे इधर, ठीक है। लेकिन मैच होना चाहिए प्रॉपर, ध्यान रखना। एक्सटिक्स में आपने बोल दिया कि यहाँ पर डेटा ले लेना, ये 1 2 3 4 5 ये ले लेना, ठीक है। तो वो कहाँ भाग गया? इधर भाग गया, ठीक है। तो इधर आपको एक और चीज पास करना पड़ेगा, एक तो लेबल्स, ठीक है, और दूसरा आपको टिक्स ये बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लेबल्स, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? लेबल्स नहीं, लेबल्स नहीं, ये टिक्स पे ही जाएगा। किस पे आएगा? ये टिक्स पे जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ भेज दिया उसने? क्लास में भेज दिया, राइट। तो अभी फिलहाल हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। अगर मुझे y में चेंज करना हो तो y वाला भी हम जानते हैं, ठीक है। y में मैं फॉन्ट साइज चेंज करा लेता हूँ, ठीक है ना भाई। 12 कर देते हैं, सही है। फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है तो कलर तो चेंज हो सकता है ना, यस या नो? बताओ भाई माजिद, क्या वो चेंज नहीं लगा आपको? अब लग रहा है चेंज? या नहीं दिख रहा था चेंज? ठीक है, चलिए। अब हमारा लास्ट काम इसमें बचता है कि भाई ग्राफ बन गया है, इतना बढ़िया ग्राफ बन गया है, इसे सेव कर लेते हैं।
यहाँ से सेव करेंगे ना तो ये घटिया क्वालिटी में सेव होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, इसे मैंने नाम दे दिया डाउनलोड 1 का, इसे सेव किया। कहाँ है डाउनलोड 1? ये रहा ना, ये क्वालिटी है, ठीक है, ये क्वालिटी है, राइट। ये भी ठीक ठाक है ना, है कि नहीं है? ज़्यादा जूम में फटेगा, राइट। इसके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो क्या बता रहा है, कितने बाय कितने पिक्सल का है, कितने बाय कितने, डिटेल्स पे जाओ। ये आपका 618 बाय 334 का, कितने का, 618 बाय 334 का। इसका आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। शो से पहले होना चाहिए कोड plt डॉट सेव से। यहाँ पर जस्ट आपको कुछ नहीं, DPI यानी पिक्सल्स को मैनेज करना होता है। पिक्सल्स ज्यादा नहीं लिखेंगे, अगर मैं 1000 लिख दूंगा तो बहुत हैवी लोड पड़ेगा सिस्टम पे। देखिए क्या कह रहा है इस वाले में। अरे यार एक मिनट, सेव पिक में मैंने नाम तो दिया ही नहीं ना। एफ नेम मिस कह रहा है, एफ नेम मतलब अंदाजा लगाइए, फाइल नेम मिस कह रहा है। यहाँ पर मैंने बोल दिया क्लास रिपोर्ट डॉट png, ठीक है। ये फाइल हैंडलिंग यूज कर रहा है बैकएंड में। देखिए ये बन गया ना। यहाँ पर आइए, अब ये यहाँ नहीं मिलेगा, ये पीछे मिलेगा। अगर मुझे डेस्कटॉप में चाहिए होता तो मैं क्या कराता, उसका पाथ देना होता। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ इसे, ठीक है। ये रहा, वो क्वालिटी देखा आपने, और ये क्वालिटी देखिए। ये तो अभी स्टार्ट में ही ऐसा है। ये रहा, बताइए भाई, हैं अमित भाई, हैं क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसके डाउनलोड्स पे आप गए, यहाँ पर आप डिटेल्स पे गए, देख लीजिए, आप इसी से देख लीजिए। वो 600 बाय 300 था कुछ, ये 7000 बाय 3000 पिक्सल है, ठीक है। क्वालिटी आप देख सकते हैं आप। हाँ यस सर, हाँ इससे पिक्सल कैसे इंप्रूव हो जाएगा, ये तो मैटप्लॉट्लिब का है ना, तो मैटप्लॉट्लिब का है। विराट कोहली वाले में वो तो एरे में किया था ना, वो भी तो मैटप्लॉट्लिब से किया था भाई, भूल गए क्या? हाँ, जो एक्चुअल क्वालिटी है वो तो वही रहेगा ना, ये मैटप्लॉट्लिब को कंट्रोल दे रहा है, ठीक है, राइट। क्या हुआ भाई, कोई डाउट तो नहीं, इजी था ना, ठीक है। तो यहाँ फिर फाइनली हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं ये डेटा हमारा आ रहा है, हर एक आइट्रेशन में आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने, और ये लास्ट कोड है आज का, राइट। आज 2 आवर्स की नहीं, हम मिलेंगे कल, हम कंटिन्यू करेंगे इसी में। यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि मंथली एनालिसिस, क्या नाम है मेरे फोल्डर का, मंथली एनालिसिस। कंट्रोल शिफ्ट सी, इसका पाथ कॉपी कर लिया मैंने। पाथ हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, एक बार पेस्ट करके देखते हैं, हो गया, ठीक है। पाथ इज इक्वल्स टू दिस, राइट। चला दिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट। और ये क्या है, ये डेटा रैंडमली आ रहा है, ठीक है ना, डाउट तो नहीं है, ओके। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि ये डेटा रैंडम आ रहा है, फॉर आई इन रेंज, मान लेते हैं ये 10 बार डेटा आया, 10 मंथ का यानी 10 डेटा। ये 10 बार का 10 बार ऐसे जाएगा मेरे पास, है ना, ठीक है, 10 बार सेव करेगा, राइट। तो मैं कह रहा हूँ इस पे जा करके सेव मत करना, पाथ पे जाना, और प्लस, कि पाथ प्लस फाइल नेम देंगे। अब तो यहाँ पर बैकस्लैश में, ठीक है, बैकस्लैश में, क्योंकि पाथ के साथ वो एडजस्ट होना है ना, हाँ, बैक के साथ वो एडजस्ट होना है। और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग भी लगाएंगे क्योंकि आई यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया आई, और इधर मैंने बोल दिया इमेज अंडरस्कोर आई, और उसके बाद मुझे क्या देना है, एक्सटेंशन डॉट, ये मैंने पीएनजी पास कर दिया। और मैं चाहूंगा हर एक आइट्रेशन में शो करने के बाद ये पुराने वाले को क्या कर ले, पुराने वाले को डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नहीं, क्लियर इज इक्वल्स टू ट्रू, पुराने वाले को क्लियर कर ले, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई, है ना। अब ये 1000 क्वालिटी है, काफी टाइम लेगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ वेट करिए। और यहाँ पर जो टाइटल है ना, टाइटल हर बार क्या बता रहा है, कहाँ है, वेयर इज माई टाइटल, plt डॉट टाइटल, ये है ना, स्कोर कार्ड आई, ठीक है ना, स्कोर कार्ड क्या होगा आई, और रेंज हमने स्टार्ट कर दिया 1 से
11। कोई डाउट तो नहीं भाई? यहाँ भी वरना i+1, यहाँ भी i+1, इधर भी i+1, हर जगह करना होता। अच्छा, ये मामला फंस जाएगा भाई। इधर देखिए आई और जे, आई और जे यहाँ भी यूज हो रहा है ना। इसको कर देते हैं के। ठीक है, इसको क्या कर दिया, के, क्योंकि आई जे लूप इंटरनल हम यूज कर रहे हैं तो दिक्कत दे देगा। और यहाँ पर स्कोर कार्ड में क्या कर देते हैं, के। यहाँ पर क्या कर देते हैं, के। रन किया, वेट करिए, मेरा पहला इमेज स्कोर कार्ड 1, स्कोर कार्ड 2, स्कोर कार्ड 3। हाँ आइए सर। हाँ, 2 4 गो यानी 6 गो बच्चा ना। हाँ भेज दो। है? अभी नहीं है, हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो। अब यहाँ पर मान लेते हैं वो रिपोर्ट आप बना रहे हो और वो डेटा स्क्रैप हो रहा है और मंथली आपके पास डेटा आ रहा है, वो जाते रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका स्कोर कार्ड 1, स्कोर कार्ड 2। देखिए क्या मामला फंसा है, यहाँ से ये कट गया है, तो यहाँ से हम इन सारे इमेज को कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, कहेंगे हो गई गलती हमसे। ठीक है, यहाँ पर इसे ठीक करने के लिए हमें बोलना होता है plt.tight layout। क्या बोलना होता है? टाइट लेआउट मतलब सब कुछ पैक कर लेना, राइट। हाँ, नई डायमेंशन में इसे रन किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। 10 के 10 गए, राइट। सही है, परफेक्ट, राइट। तो अब आपके पास पूरा सारे कार्ड का रिपोर्ट है। ये मैंने पता है कब यूज किया था, जब मैं कॉलेज में था उधर, अभी बीच में जो गया था, तो वहाँ फाइनल डे पे मुझे सबका स्कोर कार्ड प्रेजेंट करना था। तो डेटा तो था मेरे पे सबका, राइट। बस एक कोड बनाना था और सबका स्कोर कार्ड सब पे पहुंच गया था। कि किसका क्या परफॉर्मेंस है सारे टेस्ट में, पहले टेस्ट में कितना स्कोर किया उसने, दूसरे में कितना किया, एवरेज स्कोर कितना उसका, कितने में कम किया, मैक्सिमम स्कोर कितना, मिनिमम स्कोर, सारा कोड के थ्रू। और ये बताया, उन्हें प्रोजेक्ट भी कराया फिर फाइनली कि आपका ही प्रोजेक्ट आपको कैसे आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर देता है हमें अगर कुछ डे टू डे चीज़ों को सॉल्व करना है तो। ठीक है, चलिए भाई स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से, राइट।